हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एडिशनल एक्सरसाइज हम करेंगे। हम इससे पहले जो बुक की एक्सरसाइज आपको गिवन थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिर्फ एडिशनल एक्सरसाइज बची हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन। तो ये आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है किसी एक ऑब्जेक्ट का जो कि मोशन में है। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिख रहा है और टाइम भी आपको दिख रहा है। तो इससे इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इस टेबल से क्या समझते हो? देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। इस टेबल को देख के आप किस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर ज़ीरो है। आपको ये चीज़ इसमें बतानी है फर्स्ट पार्ट में। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ही इसका करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व करती हूँ। अब देखो, हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने मोशन चैप्टर में तीनों इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख देती हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, 2as इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस हैं आपके। इसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करके हम ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर ज़ीरो है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा हम सॉल्व यूज़ कर सकते हैं। देखो, v आपको इसमें अंदर गिवन नहीं है, आपको फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है। लेकिन अगर मैं u की बात करती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रही है इस ऑब्जेक्ट की कि जब टाइम ज़ीरो था तो उसका डिस्टेंस भी ज़ीरो था। दैट मीन्स कि वो स्टार्टिंग में ज़ीरो पर था। तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो आपका u हो गया वो कितनी हो गई? आपकी ज़ीरो हो गई। ठीक है, इतना हमें पता चल रहा है। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास v नहीं है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं s मतलब डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस आपको गिवन है, u आपको गिवन है, t टाइम भी आपको गिवन है, a आपको फाइंड आउट करना है और t भी आपको गिवन है। तो मतलब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वाली की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें a आपको फाइंड आउट करना है, s आपको गिवन है लेकिन v गिवन नहीं है आपको, तो हम थर्ड वाली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलो अब हम एक एक इसका टाइम ले लेकर हम सबका निकाल लेते हैं और हम एक अलग से टेबल बनाकर उस पर एक्सेलरेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। तो टाइम ज़ीरो है और डिस्टेंस भी ज़ीरो है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका डिस्टेंस आपका ज़ीरो है, इज इक्वल्स टू यू मैंने आपको बताया जो कि ज़ीरो है, टाइम आपको ज़ीरो गिवन है प्लस हाफ ए, और ये भी आपको टी कितना गिवन है? वो भी आपका ज़ीरो ही गिवन है। तो सब कुछ आपको ज़ीरो ही गिवन है। तो दैट मीन्स कि हाफ को ज़ीरो से इंटू करोगे तब भी आपका ज़ीरो ही आएगा। तो आपकी एक्सेलरेशन इसमें कितनी आ जाती है? ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, ज़ीरो, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आपकी कितनी निकल जाती है? फर्स्ट की निकल जाती है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे एक टेबल बना लेती हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइम और यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं ऐसे करके पूरी टेबल बना लेते हैं। टाइम के साथ साथ हम लिखते चलेंगे एक्सेलरेशन भी। टाइम आपको जब ज़ीरो था, टाइम जब ज़ीरो था आपका, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी थी? वो भी आपकी कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो आपका टाइम है 1। ठीक है, 1 सेकेंड। तो जब टाइम 1 है तो आपकी उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितनी होगी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में यहाँ कर देती हूँ। ओके, तो s आपको कितना गिवन है? इस फॉर्मूले को देखते चलते हैं। s कितना गिवन है आपको? डिस्टेंस कितना गिवन है? ये आपको गिवन है 1, इज इक्वल्स टू u आपको कितना गिवन है? 0। टाइम आपको कितना गिवन है? वो भी आपको 1 गिवन है प्लस हाफ a, और टाइम आपको कितना गिवन है? वो भी आपको 1 गिवन है, 1 इंटू 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ 1 बच जाता है, इज इक्वल्स टू 0 इंटू 1, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए आपका बच जाएगा, क्योंकि ये तो 1 जो 1 हो जाएगा ना, इसमें इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कि 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बच गया? 1a, दैट मीन्स a आपका बच गया। तो ये कितना आ जाती है आपकी? 2 आ जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन निकल जाती है सेकेंड पार्ट की। जब आपका टाइम 1 था तो एक्सेलरेशन कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, अब देखते हैं। अब टाइम आपको 2 गिवन है और आपको जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है? 8 गिवन है। तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं निकालती हूँ आपका थर्ड पार्ट। ओके, एस आपको कितना गिवन है? आपको गिवन है जब हमारा टाइम 2 है तो डिस्टेंस आपको गिवन है 8।
इज इक्वल्स टू यू आपको कितना गिवन है 0 इंटू टाइम आपको कितना गिवन है 2 प्लस हाफ ए आपको फाइंड आउट करना है और टाइम आपको कितना गिवन है वो आपको गिवन है 2 इंटू 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखो ये 8 इज इक्वल्स टू यू आपका 0 हो गया प्लस हाफ ए इंटू 2 दैट मीन्स एक 2 से एक 2 मैंने काट दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ आपका बच जाता है 2a और यहाँ आपका 8 बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 बच जाता है, ये कितना हो गया 8/2 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। थर्ड वाले की जब आपका टाइम जो है 2 था तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई 4 हो गई। आपको ऐसे ही करके आपको जब आपका टाइम 3 था 4 था 5 था 6 था 7 था ये आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्लियर होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपका सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जब टाइम 3 था आपका तो कितना आ रहा था, आपका आ रहा था 6। आप ये नोट डाउन कर लो और खुद सॉल्व करो। 4 जब टाइम था तो आपका आ रहा था 8 एक्सेलरेशन, जब आपका 5 था तो तब आपका आ रहा था 10 और जब 6 था टाइम आपका आ रहा था 12 और जब 7 था तो आपकी एक्सेलरेशन आ रही थी 14। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो आपको ये नोट डाउन कर सकते हो और इसको खुद सॉल्व करो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम ये बताते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट या फिर 0। तो अब आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 12 14, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, विद टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो रही है, आपकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। आपका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट पे कितनी कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, अब आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। तो अब आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर है, हमने क्या पढ़ा था, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, तो मैं आप बी पार्ट लिख देती हूँ। तो हमने क्या उसमें पढ़ा था कि अगर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब हमने एक्सेलरेशन ऊपर फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की कि एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रही है। जब एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो दैट मीन्स फोर्स के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, वो भी इंक्रीज हो रही है। फोर्स भी हमारी क्या बढ़ रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इसीलिए फोर्स भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट, सो फोर्स इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। ठीक है, ये आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से पता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप देख सकते हो मैं आंसर लिख चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट, सो फोर्स इज इंक्रीजिंग। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी पढ़ा है। जब फोर्स एक्ट हो रही होती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हो कि फोर्स भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक्सेलरेशन इसमें खुद फाइंड आउट करना है और आपको आंसर्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसमें आप नोट डाउन कर सकते हो इस टेबल को। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 2 person managed to push a motor car of the mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। 2 पर्सन जो है एक मोटर कार को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। देखो एक मोटर कार है जिसको 2 पर्सन जो है वो पुश कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो मास आपको गिवन है दैट इज 1200 kg एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी होगी, एक्सेलरेशन आपकी 0 हो गई। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है उसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई। ओके, आगे देखते हैं हम। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय द 3 person टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी सेम मोटर कार को अब 3 लोग पुश करने लग गए। पहले कितने लोग पुश कर रहे थे, 2 लोग पुश कर रहे थे। अब हम बात करेंगे 3 person जो है इस सेम मोटर कार को
पुश करने लग जाते हैं। ठीक है, पुश करने लग गए तो उन्होंने कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी है, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन उन्होंने प्रोड्यूस किया 3 लोगों ने मिलकर। ठीक है, और 2 लोगों ने मिलकर कितनी की थी, 2 लोगों ने मिलकर 0 की थी। तो हमें बताना है व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। तो हमें ये बताना है कि ईच पर्सन जो है मोटर कार को कितने फोर्स लगा रहा है, हर एक पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, मैं केस फर्स्ट और केस सेकंड की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बात करती हूँ केस फर्स्ट की सबसे पहले। तो लेट फोर्स को हम कर लेते हैं, जो कि फोर्स अप्लाई हो रही है हर एक पर्सन पे, उसको हम क्या मान लेते हैं, फोर्स को हम F मान लेते हैं। ठीक है, देखो जब फोर्स क्या थी, फोर्स जब 2 पर्सन लगा रहे थे तो मैं 2F ले लेती हूँ, मतलब 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो है वो एक्सेलरेशन कितनी थी, 0 थी। एक्सेलरेशन 0 थी तो दैट मीन्स ये मोटर कार ये जो खड़ी है, इसकी जब एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब इसके ऊपर कुछ आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गई। ठीक है, मतलब कि दोनों ही पर्सन जब 2 लोग पुश कर रहे थे तो उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ओके, अगर मैं केस सेकंड की यहाँ पे बात करूँ, केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो जब 3F का मतलब 3 लोग पुश कर रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर की थी। मतलब 2 पुश कर रहे थे तो 0 थी और एक और उसमें ऐड हो गया तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब इन दोनों केस के अकॉर्डिंग सो अगर मैं थर्ड पर्सन का अगर मैं निकालूं, थर्ड पर्सन की अगर मैं फोर्स निकालूं तो 3 लोग माइनस 2 लोग, 3 लोगों की फोर्स माइनस 2 लोगों की फोर्स, तो क्या निकल आएगा, आपका F निकल आ जाएगा। मतलब कि एक पर्सन की अगर हम बात करें दैट इज F, कि एक पर्सन ने कितना फोर्स लगाया है, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आपका मास कितना गिवन है उस मोटर कार का, दैट इज 1200 और एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मैंने ये वाली एक्सेलरेशन क्यों ली है और ये वाली क्यों नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पे मैं खाली एक पर्सन की बात करूँगी, क्योंकि 2 पर्सन जब लगा रहे थे वो तो 0 था ना, थर्ड पर्सन के आने से क्या हुआ, उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये वाली एक्सेलरेशन ली है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और SI यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो हर एक पर्सन जो है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा था, 240 न्यूटन की फोर्स को वो क्या कर रहा था, अप्लाई कर रहा था। आपको यही इसमें बताना था कि हर एक पर्सन जो है वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा था, 240 न्यूटन की वो अप्लाई कर रहा था। इतना क्लियर हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हो मैंने क्या क्या आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझाया है, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। A hammer of the mass 500 gram move at the 50 meter per second strike a nail. The nail stopped the hammer in the very short time of 0.1 second. देखो एक हैमर है जिसका मास आपको गिवन है दैट इज 500 ग्राम। उसने क्या किया, वो एक नेल जो है वो मूव कर रहा था, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था। ठीक है, नेल को स्टॉप करने के लिए जब हैमर मारा गया बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो 0.1 सेकेंड के अंदर वो रुक गया। ठीक है, तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसमें फोर्स फाइंड आउट करना है ऑफ द नेल ऑन द हैमर। जब आपको सिंपली फोर्स फाइंड आउट करनी है, जब नेल पर जो है हैमर मारा गया तो फोर्स कितनी फोर्स से मारा गया वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्या क्या चीज़ हमें गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो हमें गिवन है मास दैट इज 500 ग्राम। ठीक है, आपको अब देखो ये जो है मूव कर रहा था एट इज 50, मतलब ये आपको इनिशियल दे रखी है 50 और नेल जो है वो स्टॉप कर देता है, हैमर को स्टॉप कर दिया उसने, दैट इज फाइनल आपकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। फाइनल आपकी 0 हो गई और जो इनिशियल है वो आपकी हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम भी आपको गिवन है दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप एक चीज़ देखो कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, दैट मीन्स kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है आपकी। ओके, तो अब आप देखो इसमें आपको मास क्या दे रखा है, मास आपको ग्राम में दे रखा है, तो हमें इसको किस में चेंज करना होगा, किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो वो आप कैसे चेंज कर देते हो, नीचे सिंपली आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड कर दोगे
तो आपका कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 0.5 kg। ठीक है, ये सेकंड्स में ऑलरेडी गिवन है और ये मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है। तो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, m आपको कितना गिवन है 0.5, और इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, a का जो वो होता है फॉर्मूला दैट इज एक्सेलरेशन का v माइनस यू अपॉन टी। आपको v भी गिवन है, u भी गिवन है और t भी गिवन है, तो आप सिंपली लगा सकते हो। तो f इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू वी कितना है आपका 0 माइनस u है आपका 50 अपॉन टाइम आपको दे रखा है 0.1। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है सिंपली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो टाइम आपको गिवन है वो आपको गिवन है 0.1। ठीक है, 0.1। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे एक और 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 0.5 इंटू ये आपका -50 ऊपर आएगा और नीचे आपका आएगा 0.01। तो ये पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा देती हूँ और ये पॉइंट हटा के ऊपर क्या लगा देती हूँ, ऊपर मैं 100 लगा देती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब आप देख सकते हो नीचे 1 है, तो अब इसको सिंपली इंटू कर दो, आपका कितना आ जाएगा 5 5 25, तो ये आ जाएगा 25। और 0 कितनी लगेंगी आपकी, ये 0 लग रही हैं। देखो ये 0 को मैं इस 0 से काट देती हूँ तो आपकी 2 0 बच जाती है, तो मैं यहाँ पे 2 0 लिख देती हूँ। ठीक है, और आप साइन देखो 50 के आगे माइनस का साइन लगा है, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देती हूँ। तो ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन आपकी जो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो न्यूटन होती है, ये आपको लगाना नहीं भूलना है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब ये चीज़ देखो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो दैट मीन्स फोर्स जो है वो अपोजिट साइड में लग रही है, तो जिस वजह से आपका जो है फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, फोर्स भी नेगेटिव में आ सकता है। तो आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारा फोर्थ, वो और जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं। अ मोटर कार ऑफ द मास दैट इज 1200 kg, एक मोटर कार है जिसका मास आपको गिवन है 1200 kg, इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 km/h। आपको उसको उस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ऑफ 90 km/h। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 km/h, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो स्लो हो जाती है 18, पहले कितनी थी आपकी, उसकी 90 थी, फिर कितनी हो गई 18 हो गई, इन 4 सेकंड्स के अंदर बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। हमें क्या इसके अंदर कैलकुलेट करना है, हमें इसके अंदर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम भी आपको फाइंड आउट करना है और फोर्स भी आपको फाइंड आउट इसमें करनी है। तो सारी चीज़ें हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें m गिवन है स्टार्टिंग में, दैट इज 1200 kg। ठीक है, फिर आपको दे रखी है वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स आपको इनिशियल हो गई, इनिशियल कितनी दे रखी है आपको 90 km/h। ठीक है, और यूनिफॉर्म कितनी गिवन है आपको, फाइनल कितनी गिवन है, सॉरी फाइनल आपको गिवन है 18 km/h। ठीक है, फिर आपको टाइम भी गिवन है, दैट इज 4 सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मैं लिख देती हूँ एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज पी आपको फाइंड आउट करना है। पी क्या होता है, P2 माइनस P1, मतलब कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है, फाइनल और इनिशियल में कितना चेंज आ रहा है। ओके, और आपको फोर्स भी इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स भी लिख दिया। अब आप ये चीज़ देखो कि आप देख सकते हो ये दे रखा है आपको km/h में आपको दे रखी है इनिशियल भी और फाइनल वेलोसिटी। तो आपको इसमें किस में चेंज करना होगा, आपको इसमें मीटर/सेकंड में आपको दोनों को चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करते हैं, देखो मैं साइड में चेंज करके बताती हूँ। तो हम क्या करते हैं, 90 ऐसे ही रहेगा, इंटू किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो इंटू 1000 हो जाएगा, और जब आप आवर्स को सेकंड में चेंज करोगे तो नीचे आपका आ जाएगा 3600। तो अब इसको काट दो, तो आप जब इसको काट दोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर/सेकंड। ठीक है, आपका कितना आ जाता है 25 मीटर/सेकंड। ऐसे ही आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ मैंने पहले बताई थी कि जब भी आपको ऐसा आए कि km/h को आपको मीटर/सेकंड में चेंज करना है, तो सिंपली आप क्या कर दो 5/18 से इंटू कर दो। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं इसको भी सॉल्व कर देती हूँ। 18 आपका आ गया, तो 18 से 18 कट गया, तो आपका कितना आ जाता है 5 मीटर/सेकंड आ जाता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, ये आपको सेकंड में गिवन है, ये आपको केजी में गिवन है, तो ये चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमने दोनों वेलोसिटीज़ को मीटर/सेकंड में चेंज कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ
एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, v आपको गिवन है दैट इज़ 5 और आपको u कितना गिवन है 25, जो कि हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है। t आपको कितना गिवन है 4। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है, तो अब माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि 25 बड़ा है और ये आपका आ जाएगा 20/4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आपकी आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल जाती है आपकी एक्सेलरेशन निकल जाती है नेगेटिव में। अब सेकंड चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, सेकंड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो आपकी फाइनल कितनी है, फाइनल मतलब mv माइनस mu। ठीक है, मास आपको गिवन है 1200 इंटू v आपको गिवन है 5 माइनस मास कितना गिवन है 1200 इंटू जो आपकी इनिशियल है दैट इज़ 25। ठीक है, इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, और इसका आपको आ रहा है 30,000। ठीक है, ये आपने किया। अब माइनस का साइन आएगा क्योंकि 30,000 बड़ा है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 24,000 और आपकी एसआई यूनिट क्या लग जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की होती है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चेंज इन मोमेंटम हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें सिर्फ बच रहा है हमारा फोर्स फाइंड आउट करना। फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हमने एक्सेलरेशन अभी अभी फाइंड आउट किया, मास आपको पता है दैट इज़ 1200 इंटू एक्सेलरेशन आपकी कितनी है -5, तो आपने इंटू कर दिया -5 से, तो आपका आंसर आ गया, माइनस का साइन तो लगेगा ही देखो। ठीक है, 5 2 से 10 और 5 1 5 6, तो ये आपका आ जाएगा 6000। ठीक है, और फोर्स का क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, तो ये आपका क्या निकल जाता है, आपका फोर्स निकल जाता है। ठीक है, तो इसका अब आपकी फोर्स नेगेटिव में आ रही है, दैट मीन्स मोटर कार जब स्ट्रेट लाइन में चल रही थी तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही थी। फिर उस पर क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई हुआ, तो मतलब उल्टी साइड से हुआ, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड से हुआ, जिसकी वजह से जो है एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ रही है और फोर्स भी आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम भी आपका नेगेटिव ही आ रहा है क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ है, दैट मीन्स फोर्स जो है वो ऑपोजिट साइड से हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। फोर्थ क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट था, इसमें तीनों ही चीज़ आपकी पूछी गई थी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। तो आई होप आपको एडिशनल एक्सरसाइज जो गिवन है आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब ये चैप्टर यहाँ पे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।